हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए ये जो लेके आया हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका है वीडियो री एग्जाम के लिए, या जो वीडियो की न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए। तो आज से आपका जो है सिलेबस ये कंप्लीट कराऊंगा वन बाय वन। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, और धीरे धीरे जीएस का हर एक पार्ट जो है वो फिनिश किया जाएगा। तो अभी आज इंडियन इकोनॉमी है, ये आज फर्स्ट लेक्चर है जो आपके लिए डाल रहा हूं मैं। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा इकोनॉमिक्स का। इसके बाद फिर 2 से 3 पार्ट और बनेंगे, तो 2 से 3 दिन में आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, या हो सकता है 2 दिन में खत्म कर दूं मैं। तो जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है, और आपको एग्जाम से क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप लोग बस मेहनत से इसको रिवाइज कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब होता है, अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब अध्ययन। तो जो धन का अध्ययन करने का स्रोत है, धन के अध्ययन करने के लिए जो शास्त्र है या जो विषय है, उसको अर्थशास्त्र बोलेंगे, ठीक है। तो उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसके अंदर में जो है वो आपका इकोनॉमी आता है, और वो हर जगह की अलग अलग होती है। जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो इकोनॉमी है उस देश के साथ से हिसाब से बदलती रहती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये उस भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। अब दूसरी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज इसमें कवर करा रहा हूं, ऐसा और बिल्कुल बल्कि नहीं है। आप क्लास लेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। जो जितने एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं उसके बेस पे जो आपको एक निचोड़ दे रहा हूं, आपको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक रहना है और उसी का मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। और किस शब्द से आया है? ओइकोनोमिया, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ओइकोनोमिया से। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों मतलब कि आर्थिक हानि और आर्थिक लाभ। जिन विषयों में आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि के बारे में अध्ययन किया जाए उसको अर्थशास्त्र बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक ये भी बहुत पूछा जाता है कि किस वर्ड से लिया गया है। तो दूसरा आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ, ठीक है। इनकी एक बुक आई, इन्होंने लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस करके इनकी बुक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र के पिता जिनको बोला जाता है, वो है एडम स्मिथ, ठीक है। इनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में इन्होंने लिखा था। दूसरा आप बात करते हैं अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी डिफिनेशन जो है ये इकोनॉमी की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमी किसे कहते हैं। इकोनॉमी की डिफिनेशन है अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को, मीन्स द एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को ही इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी या आप देखेंगे उस क्लास में है ये पूरा। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा, बस आपको ये देखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या होता है और माइक्रो में क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बेस्ट अर्थशास्त्र बोलते हैं और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जो अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत या अपने परिवार के लिए, किसी व्यक्ति की आय मापने के लिए या किसी परिवार की आय मापने के लिए, मतलब व्यक्तिगत कारणों से यूज की जाए, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जिसका यूज जो है वो मैक्रो लेवल पे हो, मीन्स कि जैसे राष्ट्रीय आय मापी जाती है, नेशनल इनकम मापा जाएगा, तो उसके लिए जब भी यूज किया जाएगा तो उसको
मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। मतलब इसका जो यूज होगा ये बड़े लेवल पे होगा, इसका नाम ही मैक्रो है। और माइक्रो मीन्स इसका जो यूज होगा वो छोटे लेवल पे होगा। छोटे मीन्स क्या, किसी एक व्यक्ति की आय मापने के लिए, परिवार की आय मापने के लिए। बट जो मैक्रो का यूज होगा वो हमेशा बड़े के लिए, जैसे नेशनल की इनकम मापने के लिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है ये दिया था जेम्स किन्स ने, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कौन है या फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जेम्स किन्स है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो ये बाद में इसका मैं डाल दूंगा एक आपको स्क्रीनशॉट इसका, तो आप लोग इसके उसमें ना रहेगा, आपको ये पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर पिक डाल दूंगा। अभी यहाँ पे आप समझिए और इसको अपने नोट्स बनाने का कोशिश ये कीजिए कि अपने हैंड से नोट्स बनाइए। हैंड नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो टोटल जो आपके क्षेत्र में 5 क्षेत्र माने जाते हैं जो स्टैंडर्ड है। उसमें सबसे पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें जो प्रमुख आता है वो है आपका कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें जो जीडीपी का योगदान, जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 17% है, और श्रम बल जो है वो 51% है। सबसे ज्यादा श्रम बल यहीं पे है, मीन्स कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कह लो आप, या सबसे ज्यादा जो श्रम बल इंक्लूडेड है, लोग इंक्लूडेड है, वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में है। इसको ये ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को। ठीक है, इसमें आपका कृषि आएगा, वन आएगा, पशुपालन आएगा, मछली पालन आएगा, खनन आएगा, मुर्गी पालन आएगा। ये सारी चीजें जिनमें जो सबसे ज्यादा जो जिसमें लोग इंक्लूड है, पीपल इंक्लूडेड है, सबसे ज्यादा मैन इंक्लूडेड है, वो यही है, मैन ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें श्रम बल जो है, लेबर फोर्स, वो 51% है, और जीडीपी जो योगदान है जीडीपी में वो 17% योगदान है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 17% जीडीपी में योगदान है और 51% श्रम बल में योगदान है। अब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, या आप औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें भी याद रखिएगा, कभी कभी इन नामों से पूछ लेता है। इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो जीडीपी में योगदान है 29% है, 29%, और लेबर फोर्स मतलब श्रम बल में जो योगदान है वो 22% है। सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र से कभी कभी संबंध पूछता है और इसी तरह का क्वेश्चन भी बनाता है। तो ये आपको पिछले कई एग्जामों में दिखा होगा। प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग करके उत्पाद जो बनाया जाता है वो किस सेक्टर में बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पाद बनेंगे वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का यूज करके ही बनाया जाएगा हमेशा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, गेहूं से ब्रेड बनाना, गेहूं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में उगेगा। ठीक है, और उससे ब्रेड बनाएंगे हम द्वितीय क्षेत्र में। सेम कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, गन्ने से गुड़ बनाना, इसी तरह के कई सारे एग्जांपल हैं जो कि द्वितीय सेक्टर में आएंगे। ठीक है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो भवन निर्माण हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे आप विद्युत उत्पादन हो गया, गैस आपूर्ति हो गई, जल आपूर्ति हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में सड़क निर्माण हो गया, भवन निर्माण हो गया। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की या टर्सरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में आपका, तृतीय क्षेत्र को आपको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जो कि सर्विस सेक्टर बोला जाता है। इसका जो जीडीपी में योगदान है वो 54%। सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान जिस सेक्टर का है वो आपका तृतीय क्षेत्र है या टर्सरी सेक्टर है, जो जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ये सर्विस सेक्टर का जो है सबसे ज्यादा योगदान आपके जीडीपी में है। ठीक है, 54%। दूसरा लेबर फोर्स जो है, श्रम बल में योगदान 27% है। अब इसके एग्जाम्पल है परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, होटल हो गया, जहां पे ये प्रोफेशनली या सेवा दी जाती है, जहां पे जो सर्विस सेक्टर में यूज होते हैं। ठीक है, फोर्थ सेक्टर आपका हो गया चतुर्थ क्षेत्र, ऑर्डिनरी सेक्टर, जिसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, या ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हो आप। इसमें आईटी सेक्टर आता है, आपका आरएनडी सेक्टर आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर आता है, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब जो सेक्टर है ये आपके फिफ्थ सेक्टर में आते हैं। ठीक है, सॉरी फोर्थ सेक्टर में आते हैं। अब फिफ्थ सेक्टर की बात करें तो जो फिफ्थ सेक्टर है आपका, इसमें समाज के उच्च निर्णय लेने वाले क्षेत्र इसका बोला गया है। इसमें समाज के उच्च निर्णय लेने वाले लोगों को रखा गया है, उन सर्विस को रखा गया है, जैसे कि मीडिया हो गया, साइंस हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सब पंचम क्षेत्र में आएंगे। मीन्स
समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र, ये पंचम क्षेत्र होगा, ठीक है, जो सबके लिए एक उच्च निर्णय लेगा। तो इसमें मीडिया आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज आ जाएगा, ठीक है। अब बियॉन्ड दिस सेक्टर हमें कोर सेक्टर भी पढ़ना है। कई बार पूछ लेता है कि कोर सेक्टर कितने हैं। तो सबसे पहले बात, तो कोर सेक्टर किसको बोलते हैं? कोर सेक्टर उनको बोलते हैं जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, उनको कोर सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जिन उद्योगों की डिपेंडेंसी जिस सेक्टर पे होती है वो कोर सेक्टर होते हैं। इन पे दूसरे उद्योग जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। टोटल ये 8 प्रकार के हैं कोर सेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो मैं करा रहा हूं, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगले 2 लेक्चर में या मैक्सिमम 3 लेक्चर में पूरी इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। सेम ऐसे शॉर्ट नोट्स रहेंगे, बस जो मैं बोल रहा हूं आप चाहें तो उसको नोट्स में बना सकते हैं। टोटल 8 प्रकार के हैं, जिसमें पहला विद्युत है, दूसरा इस्पात है, तीसरा तेल शोधनशाला है, चौथा कच्चा तेल है, 5वां सीमेंट उद्योग है, छठा प्राकृतिक गैस है, 7वां उर्वरक है, 8वां कोयला है, ठीक है। ये 8 प्रकार के आपके कोर सेक्टर है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हो गया एक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, जिनमें 2 तरह के, इनका भी डिवीजन जो है वो 2 में है। पहला एक नियंत्रण के आधार पे, दूसरा विदेशी संबंधों के आधार पे, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के भी आएंगे, इसमें और 3 तरह के आएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, कैपिटलिस्ट हो गई, इसमें ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो वो मैं बताऊंगा। बस शॉर्ट एकदम इसी एक पेज में, हो सकता है इसी दोनों में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट चलूंगा, बट इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए और सारे सब्जेक्ट आपके कवर करूंगा। 10 जून तक आपके सारे जीएस का कोर्स जो है वो खत्म कर दूंगा। बस आप लोग निश्चिंत रहिए और साथ बने रहिए। थैंक यू।